4 sin square x minus 8 sin x plus 3 less than equal to 0, x lies in between 0 to 2 pi. ऐसा क्वेश्चन तो किए थे ना? X lies in between 0 to 2 pi, then solution sets. दोनों क्लोज. Multiplication 12 sum with the minus 8. क्या होगा? सर 2 sin x minus 3 into 2 sin x minus 1. ये क्वेश्चन लास्ट टाइम हुआ था ना? हाँ सर, ये क्वेश्चन हमने क्लास में किया था. तो फिर डाउट क्यों? ओ सॉरी सर, गलती से पूछ लिया. Cos x minus sin x more than equal to 1, 0 to 2 pi. वन से बड़ा है तो क्या करेंगे? फॉर्मेट क्या दे रहा है? a sin थीटा प्लस b cos थीटा फॉर्मेट. Yes, sir. तो क्या करेंगे? Divide both the sets by 1 by root 2. रूट टू. रूट टू डिवाइड करो कि 1 बाय रूट टू मल्टीप्लाई करो. तो ये क्या हो जाएगा? cos ऑफ पाई बाय 4 प्लस x लिख सकते हो. Plus x. ओके. cos ऑफ x प्लस पाई बाय 4 मोर देन इक्वल टू Cos pi by 4. cos पाई बाय 4. ऐसे मत करो, 1 बाय रूट टू लिखो क्योंकि इनइक्वलिटी क्वेश्चन. इक्वलिटी जैसा मत करो. तो आपका x का रेंज कितना दिया गया? 0 टू 2 पाई. Okay. तो x प्लस पाई बाई 4 का रेंज कितना होगा? पाई बाई 4 से लेके 2 पाई प्लस पाई बाई 4. ठीक है. ये इंटरवल में आपको चेक करना है कहाँ पे cos 1 बाय रूट 2 से बड़ा हो रहा है. दिस इज द ग्राफ ऑफ cos x. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. तो ये आपका 0, ये पाई बाय 2, ये आपका पाई, ये 3 पाई बाय 2, ये आपका 2 पाई, ये 2 पाई प्लस पाई बाय 2. मुझे 2 पाई प्लस पाई बाय 4 चाहिए, है ना? एंड दिस इज द 1 बाय रूट. एक्चुअली ये 1 बाय रूट 2 से बड़ा. ये एंगल कितना होगा? 5 बाय 4 होगा क्योंकि मैं 1 बाय रूट 2 ले रहा हूँ. 1 बाय रूट 2 45 पर सेम रहता है ना. तो ये 5 बाय 4 होगा. तो चेक करो, ये जो मैंने रखा
तो आपका इंटरवल क्या रहेगा? ये होगा 2 पाई से पाई बाई 4 कम होगा, ठीक है ना? ये 2 पाई से 2 पाई माइनस पाई बाई 4, ये आपका ये रहेगा। तो चेक करो कौन सा इंटरवल दे रहा है। मोर देन इक्वल टू 1 बाई रूट 2 ये दे रहा है, ये दे रहा है। इसका मतलब आपका जो x का वैल्यू रहा, क्या रहा? 0 से लेके पाई बाई 4 तक रहा। नहीं, मुझे x प्लस पाई बाई 4 का रेंज निकालना है। मुझे पाई बाई 4 से आगे चेक करना है, पाई बाई 4 से आगे चेक करना है। पाई बाई 4 से आगे चेक करेंगे तो एग्जैक्टली पाई बाई 4 रहा, ठीक है? इसके बाद कुछ नहीं रहा। ये देन आपका पाई बाई 4 x प्लस पाई बाई 4, बट ये तो मैंने cos x का ग्राफ ड्रॉ किया ना, तो इसको मैं थीटा ले रहा हूँ, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है। cos थीटा ले रहा हूँ, दिस इज द टेक कंसीडर दिस इज द ग्राफ ऑफ cos थीटा। वहां से थीटा लेके हो जाएगा। cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2, ठीक है? मोर देन इक्वल टू 1 बाई रूट 2। तो आपका थीटा क्या मिला? वो ये इंटरवल मिलेगा। देखो 2 इंटरवल आपको मिल रहा है, वैसे चेक कर सकते हैं। cos थीटा पॉजिटिव कहाँ पे होगा? फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, एक 0 से Yes, लेके sir. पाई बाई 4, एक अप टू माइनस पाई बाई 4, ये ले सकते हैं। मैं करेक्ट? ये माइनस पाई बाई 4 से लेके प्लस पाई बाई 4 तक ना, ये इंटरवल दे रहा है आपको। इधर भी वही इंटरवल दिया, माइनस पाई बाई 4 से लेके प्लस पाई बाई 4। ये 2 पाई माइनस पाई बाई 4 से लेके 2 पाई प्लस पाई बाई 4। नेक्स्ट होगा 4 पाई माइनस पाई बाई 4 से लेके 4 पाई प्लस पाई बाई 4, ऐसे देगा। cos थीटा मोर देन इक्वल टू 1 बाई रूट 2, देन थीटा लाइज इन बिटवीन माइनस पाई बाई 4 से लेके प्लस पाई बाई 4। आप इसमें दोनों में प्लस 2n पाई कर सकते हो। दिस इज द जनरल सोल्यूशन। Am I correct? कि नहीं? Yes. आपको ए इंटरवल देता जाएगा ना, एवरी 2 पाई इंटरवल में ऐसे ऐसे ही आपको मिल जाएगा। 2 पाई माइनस पाई बाई 4 से लेके 2 पाई प्लस पाई बाई 4, ये देखो 0 प्लस पाई बाई 4 से लेके 0 माइनस पाई बाई 4, यहाँ तक रहा। फिर नेक्स्ट रहेगा 4 पाई माइनस पाई बाई 4 से लेके 4 पाई प्लस पाई बाई 4, ऐसा इंटरवल आपको देगा, ठीक है? तो अभी मैं 0 डालूंगा तो क्या मिलेगा? माइनस पाई बाई 4 से लेके प्लस पाई बाई 4 यूनियन 2 पाई माइनस पाई बाई 4 से लेके 2 पाई प्लस पाई बाई 4। आपका सॉल्यूशन देखोगे तो ऐसे मिलता है, यूनियन 4 पाई माइनस पाई बाई 4 से लेके 4 पाई प्लस पाई बाई 4, ऐसे तो रहते हैं। सॉरी, ये क्लोज इंटरवल होगा, ऐसे ऐसे रहता है आपका। तो ये थीटा की जगह क्या लिखेंगे? तो x प्लस पाई बाई 4 बिलोंग्स टू दिस थिंग। मुझे x वैल्यू चाहिए, तो x क्या होगा? सब में माइनस पाई बाई 4 करेंगे, ठीक है? तो माइनस पाई बाई 4 करेंगे तो क्या होगा? माइनस पाई बाई 2 से जीरो। 0, तो हमारे रेंज के बाहर है माइनस में। हाँ, यूनियन इधर रखेंगे तो क्या होगा? 2 पाई माइनस 3 पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2 से लेके 2 पाई 2 पाई। यूनियन आगे मुझे नहीं चाहिए। तो ये इंटरवल मेरे रेंज में नहीं, सिर्फ 0 है और ये है, यस। ठीक है? तो आंसर क्या होगा?
3 pi by 2 to 2 pi closed union 0. यूनियन 0 यस 3 pi/2 से लेके 2 pi आई थिंक क्वेश्चन में दोनों क्लोज था ना. इफ इट इज क्लोज देन यूनियन 0 0 भी रहेगा 1 पॉइंट. दिस इज द आंसर. ठीक है. क्वेश्चन में 0 2 पाई इंक्लूड ना. हाँ से तो 0 सर आएगा क्योंकि इक्वल है. ये क्वेश्चन कहाँ है 53. हाँ तो सी द आंसर. This 6 2 raised to sin theta plus 2 raised to minus cos theta is minimum when theta is equal to us and minimum value of क्या होगा. ओके अच्छा ये वैल्यू कौन सा वैल्यू देगा. पॉजिटिव नेगेटिव क्या दे सकता है. सर क्या ये पॉजिटिव देगा सर हमें. दिस इज क्लियरली मोर Greater देन इक्वल 0 होगा. इक्वल 0 होने का नहीं मतलब स्ट्रिक्टली मोर देन 0. ये भी ये क्या होगा more than 0. मोर देन 0 बिकॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन. एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ ऐसे होता है when base more than equal to when base ये more थीटा than equal फोर्थ to कोऑर्डिनेट में रहना चाहिए. more than equal to 1. हाँ क्या बोल रहे हो. सर थीटा फोर्थ कोऑर्डिनेट में रहना चाहिए. क्यों. सर मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है ना तो sin थीटा नेगेटिव रहेगा और cos थीटा भी पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो नहीं जाएगा. नहीं वो दैट इज डिफरेंट थिंग. हम मिनिमम का भी चेक नहीं किए. हम फिलहाल 2 raised to sin theta always greater than 0 2 raised to minus cos theta always greater than 0. So for this question you can use am greater than equal to gm. So 2 raised to sin theta plus 2 raised to minus cos theta upon 2 more than equal to geometric mean क्या होगा 2 raised to sin theta Sin theta minus cos. into 2 raised to minus cos theta. Correct. That implies 2 raised to sin theta plus 2 raised to minus cos theta more than equal to 2 into 2 to the power sin theta minus cos theta by 2. ठीक है. तो ये जब मिनिमम होगा टोटल विल बी मिनिमम वैल्यू. इसका मिनिमम वैल्यू हम क्या करेंगे. इसका मिनिमम रख के हम चेक करेंगे Yes sir. कि मैक्सिमम रख के चेक करेंगे. मैक्सिमम रखे तभी उसका मिनिमम आएगा. नहीं मैक्सिमम रखेंगे तो वो तो उससे भी बड़ा होगा. minimum ही रखेंगे. मिनिमम रखना पड़ेगा. मैक्सिमम x greater than equal to 2 x greater than equal to 4 implies what. x greater than equal to greater 4. than 4. तो x greater than equal to 4. तो मैक्सिमम रखना पड़ेगा मतलब ये इसका मैक्सिमम वैल्यू रखना पड़ेगा. उधर से ही बड़ा होगा. हाँ यस. ठीक है. इसका सर मैक्सिमम वैल्यू कितना √2. √2. √2. तो √2 by 2 1 by √2
+1 नहीं, उधर से एक्चुअली वैल्यू बड़ा होना चाहिए ना। ये समझ में आया कि नहीं आया? आपका x ऑलवेज मोर देन इक्वल टू 4 होगा। 2 से बोल रहे कि ग्रेटर, 4 से बोल रहे कि ग्रेटर, इम्प्लाइज व्हाट? 4 से ग्रेटर होगा। तो इसका x का मिनिमम वैल्यू क्या बोलेंगे? 4 4 बोलेंगे ना। बट ये वैल्यू तो एक दे पाएगा ना, माइनस वाला वैल्यू दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा? -√2 वाला तो वो भी देगा ना, क्यों नहीं देगा? क्योंकि रेंज नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है मतलब फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ये मिनिमम दे पाएगा। द एक्सप्रेशन इज मिनिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? नहीं, फिर मिनिमम रखेंगे। क्वेश्चन रेंज नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि कब वो मिनिमम हो सकता है। तो ये -√2 रखेंगे तो क्या होगा? -1/2. तो आंसर क्या ये हो जाएगा? 2 टू द पावर 1 माइनस 1/√2। 1/√2 तो यस ये होगा आपका मिनिमम वैल्यू when sin theta minus cos theta is equal to -√2, है ना? implies /√2 डिवाइड बाय √2 करेंगे तो sin theta minus π/4 is equal to -1/√, नहीं -1 -1 बराबर। sin theta -1 कब देता है? 3/8. -1 3/2 3π/2। तो थीटा कितना होगा आपका? 270 प्लस 45 315। 150. ओके, 7/4. प्लस π/4, तो ये हो जाएगा 6 7/4. + 1 7π/4। चेक योर आंसर। Yes, B. तो मतलब वो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? +2nπ हो जाएगा, एक ही जगह मिला ना। हाँ सर तो 2nπ + 7π/4 and 2⁻1 - 1/√, ठीक है, बी होगा आंसर। क्योंकि साइन मतलब sin थीटा -1 एक ही जगह होता है 0 to 2π के अंदर। तो जो भी सोल्यूशन आएगा इसमें +2nπ कर देंगे। Seven, sin³ x plus sin x cos x plus cos³ x is equal to 1। देन x का वैल्यू कितना होगा? क्या यूज करेंगे? a³ plus b³। Sin³ plus cos³ x का फॉर्मूला a³ plus b³। तो फिर 1 minus cos sin x cos x कॉमन हो जाएगा।
इसमें क्या डाल रहे हो, ए क्यू प्लस बी क्यू? Yes, Yes, sir. So sin x plus cos x. अच्छा हाँ, इसमें करेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू, दैट इज ए प्लस बी होल इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, है ना? Yes, sir. प्लस sin x cos x माइनस 1 बिकम 0, तो ये आपका 1, तो यू कैन टेक कॉमन 1 माइनस sin x cos x, then you have sin x plus cos x minus 1, 0, implies sin x cos x is equal to 1 होगा, और sin x plus cos x is equal to 1 होगा। क्या जनरल सॉल्यूशन पूछा है? क्या पूछा है क्वेश्चन? Yes, sir. General solution. जनरल। sir. तो sin x into cos x कब 1 Sir, होता है? sir, Yeah. 1 minus sin x cos x हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल कर सकते हैं हाँ सर, क्यों? RHS में लेके जाएंगे और फिर कैंसिल। सर, नॉन जीरो हो सकता है ना सर? हाँ सर, नहीं नहीं, हाँ सर, अच्छा Sir, sin x non-zero है into ना? cos x, हाँ हाँ यस सर। ठीक है, sin x into cos x ये कर सकते हैं, इसमें पता चल जाएगा। एक 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, sin sin 2x 2x is equal to पॉसिबल 2 नहीं। which is not possible, ठीक है, ये ऐसे ही चला गया। तो sin x plus cos x is equal to 1, तो डिवाइड करेंगे √2, तो आपका क्या हो जाएगा, cos x minus pi by 4 is equal to 1 by √2 which is cos pi by 4, then x minus pi by 4 general solution either 2 and pi plus minus pi by 4, दो केसेस लेना पड़ेगा, टेकिंग पॉजिटिव रखेंगे तो क्या होगा, 2 and pi minus pi by 2 plus pi by 2, Sir, plus pi. yes, taking negative प्लस 2 and pi 2 and pi, दो सेट ऑफ सॉल्यूशन, अब टू के पाई भी लिख सकते हो, n and k both belongs to D. ऐसा कुछ है 7 7, हाँ है बी, the complete solution of the 7 cos square x plus sin x cos x minus 3 is equal to 0, तो 2 मल्टीप्लाई कर दो ना, आ जाएगा। सेवन cos square x plus sin x cos x minus 3 equal 0, multiply 2 both the sides, टू cos square x cos में कन्वर्ट करो, 2 cos square थीटा क्या होगा, cos 2 theta plus 1 1 plus cos 2 थीटा, ये आपका आ गया sin 2x sin 2 theta minus 6 is equal to 0, that implies 7 cos 2x plus sin 2x plus 1 equal to 0, है ना? तो क्या करेंगे, डिवाइड बोथ द साइड्स बाय, ये आ गया ना सेम फॉर्मेट, a sin थीटा प्लस b cos थीटा आ गया, Yes, 1 by yes sir. 2 से multiply.
डिवाइड बाय 5√2 5√2। 5√2 तो ये आ जाएगा So- आपका cos of 2x माइनस थीटा। वो ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ये वैल्यू cos का वैल्यू आ सकता है कि नहीं आ सकता है? आ सकता है। आ सकता है। अच्छा, ये इससे पहले हम ये काम करेंगे। हम इसको क्या माने? मैं जब cos 2x माइनस थीटा लिख रहा हूँ, इसको मैंने क्या माना? sin थीटा। साइन इसको sin थीटा माना। यस सर। इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस sin थीटा। Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो माइनस sin थीटा cos में कैसे लिखेंगे? 90 minutes. माइनस sin sin 90 माइनस sin 90 माइनस थीटा cos तो cos थीटा cos होता है। 90 cos 90 माइनस cos 90 माइनस 90 माइनस नहीं, माइनस sin थीटा। माइनस माइनस sin थीटा cos में क्या लिखेंगे? Minus cos pi. चलेगा? cos 90 प्लस थीटा कितना होता है? माइनस साइन थीटा। यस आ गया, तो आपका आ गया cos थीटा इक्वल cos अल्फा। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या चूज किया? मैंने sin थीटा को चूज किया 1/5√2, cos थीटा को चूज किया 7/5√2। तो आपका थीटा कहाँ पे रहेगा? डेफिनेट थीटा आपका क्या रहेगा? फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। थीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। एंड tan थीटा क्या हो जाएगा? 1/7 1/7। ठीक है, नाउ cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, देन जनरल सॉल्यूशन पूछा था ना क्वेश्चन 14। हाँ, जनरल सॉल्यूशन पूछा। तो 2x माइनस थीटा बिकेम 2n पाई प्लस माइनस π/2 प्लस थीटा। दोनों साइड में थीटा है, सॉरी नहीं, दोनों साइड में थीटा नहीं चलेगा। मुझे थीटा में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा x चाहिए। तो x वैल्यू मिल गया, तो 2x क्या होगा? 2n पाई। आप दो केसेस ले सकते हो। इफ यू कंसीडर पॉजिटिव केस, देन 2n पाई क्या होगा? प्लस π/2 प्लस 2 थीटा। x क्या होगा? n पाई प्लस 5/4 प्लस थीटा। प्लस π/4। चाहो तो इसको आप कंबाइन कर सकते हो, प्लस थीटा। थीटा की जगह आप लिख सकते हो tan इनवर्स tan इनवर्स 1/7 1/7 और cot इनवर्स 7, ऐसा कुछ भी लिख सकते हो। और sin इनवर्स 1/5√2, cos इनवर्स 7/5√2, ऐसा लिख सकते हो। देखते हैं ऑप्शन में क्या है। सर टेकिंग आंसर में tan नेगेटिव। इनवर्स नहीं 4/3 सर है। अलग आ रहा है 4/3 है tan इनवर्स। तो मेरे को आया था 4/3। हाँ सर मुझे भी आया 4/3 tan इनवर्स, यस सर तो एंगल चेंज होगा फिर, मतलब वो 2x में रखा है क्या? सर x ही पूछा होगा ना x सर x सर कंप्लीट सॉल्यूशन पूछा था, x का ही पूछा था सर। यस तो मैंने sin स्क्वायर और cos स्क्वायर के टर्म्स में बना के फिर tan हाँ cos स्क्वायर x से डिवाइड किया, तो tan स्क्वायर x में इक्वेशन आया। हाँ सर वही ठीक है, मतलब आप tan पूरा tan में कन्वर्ट किए होंगे, है यस ना? सर। हाँ चलेगा, बट इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये भी करेक्ट होना चाहिए। आप tan 2 थीटा चेक करो ना, 4/3 शायद आ जाएगा। tan 2 थीटा कितना होगा? 2 tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो 7 का टर्म बच रहा है सर।
तो फिर हमारा कहाँ पे मिस्टेक हुआ? आप sin 2x cos 2x को tan में कन्वर्ट किए, दैट इज करेक्ट, बट इधर भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए थी। एक मिनट, लेट मी चेक। इसमें नेगेटिव पर जाएंगे तो क्या होगा? 2x become 2n pi minus pi by 2, इतना ही होगा ना? थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, yes तो x क्या होगा? n pi minus pi by 4। ये एक सोल्यूशन आ रहा है, ये एक सोल्यूशन आ रहा है। आपका कौन सा सोल्यूशन दिया गया? n pi plus 3 pi by 4 दिया। n pi plus 3 pi by 4, comma k pi plus tan inverse d। yes sir। इसका मतलब हमें कहीं पे मिस्टेक की। क्वेश्चन क्या था? 7 cos square x plus sin x cos x minus 3 equal to 0। सर 3 को मैंने उससे मल्टीप्लाई किया sin square x plus cos square x। हाँ सर। नहीं, हमारा कहाँ पे मिस्टेक है ये मैं ढूंढ रहा हूँ। मैंने 2 मल्टीप्लाई किया, 2 cos square x की जगह 1 plus cos 2x लिखा, sin 2x x बराबर है, तो ये रहा 7 cos 2x plus sin 2x, 7 minus 6 plus 1 minus 1 कर दिया, 5 रूट 2 डिवाइड किया, वो भी करेक्ट है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें मिला 7 cos 2x plus sin 2x minus 1 इक्वल नहीं plus 1 इक्वल 0। इसको लिखेंगे 1 minus tan square x में tan x को t ले रहा हूँ, तो ये क्या होगा? 1 minus t square अपन 1 plus t square 1 plus t square upon 1 plus t square 2t plus upon 1 plus t 2t square। upon 2t 1 upon plus t 1 square। plus t square plus 1 equal to 0। That implies 7 minus 7t square plus 2t plus 1 plus t square equal to 0। Equal equal to to 0। That implies आपका 6t square minus 6t square 2t minus 2t minus 6 minus 8 minus 8 8 equal to 0। That implies 3t square minus t minus 4 equal to 0। Multiplication 12, minus so is a 3t minus square 4 minus plus 50 minus 4 into t 3 plus plus 1। t plus 1 है ना? yes अभी सही tan आया x सर। yes sir, tan x equal to 4 by 3 tan x equal to minus 1 -1 हाँ सर। आंसर तो आ रहा है, t के जगह tan tan x is equal to 4 by 3, consider tan alpha, that implies x is equal to n pi plus n pi alpha, tan x 4 by which is n pi plus alpha के जगह tan inverse 4 by 4 by 3, where n belongs to integer, और ये रखेंगे तो 3 pi by 4, n pi plus 3 pi by और tan x is equal to -1 is equal to tan of 3 pi by 4, तो x होगा n pi plus 3 pi by 4। करेक्ट है, yes बट हमारा yes। कहाँ पे मिस्टेक हुआ?
सेम आंसर आना चाहिए। थ्री पाई बाई 4 का डबल कितना? 3 पाई बाई 2। कहीं ना कहीं हमारा मिस्टेक हुआ होगा, मतलब नेक्स्ट which one? 25। सर एक 19 था ना उसके पहले 19। 19 लिस्ट में नहीं, 29 था। 19 है क्या? हाँ सर। If 2 tan square x minus sec x is equal to 1 for exactly 7 distinct value of x, values of x belongs to n pi by 2, then the greatest value of n क्या हो सकता है? tan square x को sec square x में तो कितना हो जाएगा? 2 sec square x 2 sec square x minus 2 minus 5 sec x minus 5 minus sec 3. minus 3 Okay, multiplication minus 6, sum with the minus 5. 2 sec square x minus 6 sec x हो गया। plus sec x minus 3, correct? यस Then 2 sec x 2 sec plus 1 sec x minus 3 minus 3 equal to 0. That implies हो sec x जाएगा। equal to sec 3 x और minus सर 1 minus सिली 1. में not सर हो possible जाएगा सर, सिली मिस्टेक था सर, हो जाएगा। ठीक है, रेंज के अंदर नहीं है, तो sec x equal to 3. cos ये बोल रहा x है equal कि to cos inverse 1 by 3 वो छोड़ दो, वो सॉल्यूशन नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि 7 solutions you are getting in an interval 0 to n pi by 2, यस तो n का मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। सर हो गया सर, सिली मिस्टेक था हो गया? सर, tan स्क्वायर x को गलत ले लिया था। ठीक है, एक कंप्लीट रोटेशन में कितने सॉल्यूशंस होंगे? 2 सर 15 बराबर 2, ठीक है। एंड cos थीटा पॉजिटिव कहाँ पे होता है? फर्स्ट और फोर्थ first fourth फर्स्ट एंड फोर्थ, तो 2 सॉल्यूशंस, 4 सॉल्यूशंस, 6 सॉल्यूशंस, 7 सॉल्यूशंस आ चुका है। यस ये yes पाई बाई 2 yes ना, ऑड पाई बाई 2, ये तो ऑड पाई बाई 2 yes होगा, तो यहाँ पे रखेंगे तो 7 सॉल्यूशंस आ गया। मैं इधर तक घुमाऊंगा भी 7 सॉल्यूशंस होगा। यस तो मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो yes यू हैव टू टेक दिस वन, मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तो n का वैल्यू आप इधर रखोगे, ठीक है। तो Yes, ये कितना 0 2 पाई 4 पाई, ये आपका 6 पाई प्लस पाई बाई 2 कितना 13 पाई बाई 2। मिनिमम पूछेगा तो n 13 होगा, मैक्सिमम पूछेगा तो ये 15 पाई बाई 2। n होगा 15 मैक्सिमम के लिए, मिनिमम के लिए n होगा 13। समझा? हाँ सर, हाँ सर।
6 sin theta plus 7 cos theta is equal to 9. ये क्यों डाउट है? tan theta by 2 में कन्वर्ट कर दो. क्या बोल रहे? आंसर नहीं आ रहा है. सुयश आपका आवाज नहीं आ रहा है. नहीं आ रहा मतलब tan क्या theta किया? by 2 में किया क्या था? 6 sin theta plus 7 cos theta equal to 9. अच्छा, पहले इसका रेंज चेक करो. 6 sin theta plus 7 cos theta का रेंज कितना होता है? माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 36 49. रूट 81 से तो बड़ा हो रहा है, तो 9 आ सकता है. ठीक है, तो इसको लेट अस टेक t इज इक्वल टू tan थीटा बाय 2. तो ये क्या हो जाएगा? 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 1 प्लस टी plus t स्क्वायर square is equal to 9. Then 7 minus 7t square plus 12t is equal to 9 plus 9t square. Correct? So Yes. 16t square minus 12t plus 2 equal to 0. Then 8t square minus 6t plus 1 0. So t minus 8t minus 1 into कितना होगा? नहीं 4t minus 1 sorry 4 and 2 ना यस सर 4 2t minus 1. Correct? तो t is equal to half और t equal to 1 by 4. अब tan थीटा चाहिए. tan थीटा कितना होगा? 2 tan थीटा by 2 upon 1 minus tan स्क्वायर थीटा by 2 है ना. तो एक केस डालेंगे तो कितना होगा? 2 into half upon 1 minus 1 by 4. तो 1 upon 3 by 4 4 by 3. नहीं एक केस के साथ जाओगे तो 2 into 1 by 4 upon 1 minus 1 by 16 कितना? 8 by 15. इधर Yes, sir. तो क्यों नहीं हुआ था? मल्टी चॉइस है क्या? नहीं 4 by 3 नहीं है, 3 by 4 है. 8 by 15 होगा आंसर. The most general value of x for which sin x plus cos x is the minimum of. क्यों मिनिमम वैल्यू निकाल नहीं पाए क्या? सर वो समझा नहीं. ए स्क्वायर माइनस कितना 4a प्लस 6. ये दोनों में जो मिनिमम उसको लेना है. ये दोनों में मिनिमम 2 सॉरी 1 क्योंकि इसका मिनिमम वैल्यू 2. ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 6 को लिख दो 4 प्लस 2 which is a minus 2 का होल स्क्वायर प्लस 2. दिस Yes, इज sir, मोर देन समझा. इक्वल टू. तो इसका वैल्यू मोर देन इक्वल टू ये वैल्यू 1. तो ये दोनों में मिनिमम कौन होगा? 1 होगा सर. 1 होगा. तो sin x plus cos x equal to 1. सॉल्यूशन निकालो. यस सर समझा. If x belongs to minus 5 pi by 2 से लेके plus 5 pi by 2, the greatest positive solutions of 1 plus sin raised to 4 is equal to cos squared 3x.
ये कब होगा? ये बाउंड्री जब वाला sin क्वेश्चन ना, square x 0 जब ये 0 होगा ये 1 होगा। अब हो जाएगा, ये 0 होना चाहिए, अदरवाइज ये क्या होता है, मोर देन इक्वल टू 1 होता है, ये लेस देन इक्वल टू 1 होता है। तो LHS इज इक्वल टू RHS एक ही जगह होगा, 1 1 मतलब ये इसको 0 होना पड़ेगा, इसको 1 होना पड़ेगा। ये कब 0 होगा? 0 n pi x इज इक्वल टू n पाई, तो 3x क्या होगा? n pi by 3 3n पाई, ठीक है। तो 3n पाई मतलब ये होता है 3n, नहीं 3n पाई मतलब दोनों जगह होगा, n के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। ये भी होगा, ये भी होगा, दोनों जगह होगा। उधर cos क्या होता है? 1 होता है। तो आप हमेशा मिनिमम वैल्यू को, मिनिमम x को लेना पड़ेगा, इसको रखोगे तो ये हमेशा सेटिस्फाई नहीं होता है। आप कंसीडर करोगे x cos 3x इज इक्वल टू cos स्क्वायर 3x इज इक्वल टू 1, तो आपका cos 3x हो जाएगा प्लस माइनस 1, मतलब x एक्सिस होगा, दैट इंप्लाइज 3x होगा n पाई, बट x क्या हो जाएगा? n पाई बाई 3, फॉर ऑल n पाई बाई 3 cos साइन आपका 0 नहीं देता है। ये जब 1 होगा ये हमेशा 0 नहीं होगा, बट ये जब 0 हो रहा है ये हमेशा 1 दे रहा है, Yes. ठीक है। तो सॉल्यूशन होगा ये x इज इक्वल टू n पाई, जो सॉल्यूशन, क्यों ये इसको सेटिस्फाई कर गया, समझा? Yes. Sir. Number of real solutions of sin e raised to x cos e raised to x is equal to 2 to the power x minus 2 plus 2 raised to minus of x minus, okay okay। ये भी वही बाउंड्री क्वेश्चन, sin e raised to x, ये आपका थीटा, cos e to the power x is equal to 2 raised to x by 2 plus 2 raised to minus x by 2, correct? That implies 2 sin e to the power x into cos e to the power x became 2 to the power x plus 2 to the power minus x। ये हो जाएगा आपका sin sin 2 to the power x 2 e to the power x मतलब sin theta is equal to 2 to the power x plus 2 to the power minus x। If we use m greater than equal to gm, so this is more than equal to, Yes. so no solution। not possible। है 35 36। सो एक बार ऊपर लोगे सर। हाँ सर, इसे उसमें x माइनस 2 था ना सर, तो नीचे 4 आएगा। 2 to the power x माइनस 2 था ओके सर। ओके ओके ओके, Yes, sir. -1 है, तो फिर सॉल्यूशन होगा। तो ये बाई 2 हुआ, तो ये 1 हुआ, मोर देन इक्वल टू 1, तो क्या होगा?
इसका मतलब साइन 2 into e to the power x is equal to 1. Yes, sir. तो इक्वल 1 होने के लिए RHS कब इक्वल 1 होगा? x equal to 0 पर RHS is equal to 1 only when x equal to 0. मतलब ये वाला हुआ, ये साइड yes में, ठीक है, ओनली व्हेन x इक्वल टू 0. 0 बट x की जगह जब मैं 0 डाल रहा हूँ, तभी तो sin 2e तो 2 आएगा ना sir? if x is equal to 0, that sin implies 2 sin 2 e raised to x became sin 2, which is not equal to 1. 1 That way LHS is not equal to RHS. RHS. So no solution. समझा अभी? Yes, sir. क्योंकि इसमें तो जनरल सॉल्यूशन नहीं होगा, इसमें मतलब एक ही सॉल्यूशन मिला, बट वो लेफ्ट राइट को सेटिस्फाई नहीं किया. प्रीतेश पृष्टि वो पहले था क्या? अभी अभी आ रहा है, वेटिंग रूम में है. sin x plus cos x is the under root y plus 1 by y. X belongs to 0 to pi. Then इसका वैल्यू क्या होता है? greater than root ग्रेटर देन इक्वल टू रूट 2 होगा, है ना? आपका y प्लस 1 बाई y क्या होता है? मोर देन इक्वल टू होता है, और लेस देन इक्वल टू माइनस 2 होता है. बट नेगेटिव केस तो ले नहीं पाएंगे बिकॉज ऑफ रूट ओवर. Yes. ये इट इज मोर देन इक्वल टू रूट 2. sin x प्लस cos x का रेंज कितना होता है? minus root 2 से root मतलब लेफ्ट साइड लेस देन इक्वल टू रूट 2, तो equal to root 2 आएगा. Yes, तो इज इक्वल टू रूट 2. ओके, इसका मतलब sin x प्लस x less than equal to 0 root 2 रूट 2. 45 and y equal to 1. एंड ये रूट 2 होने के लिए ये क्या होना चाहिए? ये 2 होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए. इक्वल टू होने के लिए y इज इक्वल टू 1 होना चाहिए. और इसका सॉल्यूशन आपको रूट 2 डिवाइड करके तो मिल जाएगा ना. क्या मिला था? ये हो जाएगा cos पाई बाय 4 माइनस सॉरी x माइनस पाई बाय 4 सो एक ही बात है ना cos में तो. इज इक्वल टू 1 होगा. 1 मतलब 2n पाई, है ना? x होगा. अच्छा, ये जनरल मतलब ये सॉल्यूशन पूछा है 0 to pi. 0 to 2 पाई के अंदर. So 0 pi टू पाई के अंदर होगा तो ये क्या होगा? 0 होगा. 0. x होगा पाई बाय 4. ये कॉम्बिनेशन होगा. If theta lies belongs to 0 to 5 pi, r belongs to real number. 2 sin theta is the r raised to 4 minus 2 r square plus 3 होगा तो 1 ही होगा. Then the maximum number of values of r comma theta. r का एक ही वैल्यू नहीं, r का दो वैल्यू. yes r r का 2 वैल्यूज होगा आपका. Yes. 0 to 5 पाई के अंदर कितना आएगा? 4
5 सोल्यूशन आएगा। नहीं नहीं नहीं, एक 3 सोल्यूशन आएगा तो 6 होगा आंसर, बराबर कि Yes. नहीं? Yes. Sir. आपका 2 sin थीटा, 2 sin थीटा दिया गया क्या? नहीं, फिर अलग अलग हो सकता है। 2 sin थीटा दिया गया is equal to r raised to 4 minus 2 r square plus 3. This one you can write r square minus 1 का whole square plus 2. हाँ बराबर है। सर 6 ही आएगा, 6 ही Sir, आएगा। हाँ हाँ ठीक है, sir. 6 solutions होगा, बराबर है। Less than equal to 2 So होगा. this is more than equal to 2, whereas left side less than equal to. Equal to, Equal to 2. तो ये is equal to 2 होने के लिए आपका r square equal to 1 होना चाहिए, then r is equal to, Plus minus 1. -1। और ये 2 होने के लिए sin थीटा आपको 1 होना चाहिए। 1. sin थीटा इधर ही 1 होता है एक जगह, 0 to 2 पाई, 2 पाई to 4 पाई, 4 पाई to 5 पाई। कितने सॉल्यूशंस? 3 3. 3 सॉल्यूशंस। तो 6 हो गए। इसका 2 सॉल्यूशंस, तो 3 into 6 पेयर्स, ठीक है। तो +1 के लिए 3, -1 के लिए भी 3, तो देयर आर 6 सॉल्यूशंस। समझाइए कि नहीं? यस सर। तो आपका ऑर्डर पर कैसे रहेगा? 1, 5/2, then 1, 2 पाई plus 5/2, 5 कितना? 5/2, then 1, 4 पाई plus 5/2, 9/2, like that, -1 में और 3। Anything else? और कुछ है क्या? सर एक जेई मेंस का सेकंड वाला है सर, मेंस 2 है के पहले ही था। ओके, if you with the under root a square cos square theta plus b square sin square theta plus under root, okay, then the difference between maximum and minimum value of u square, ये ट्रिगो इक्वेशन में क्यों दिया गया? ये क्वेश्चन ट्रिगो मतलब जनरल ट्रिगो का क्वेश्चन शायद, मतलब नहीं लगेगा शायद ये। अंडर रूट a square cos square theta plus b square sin square theta plus under root a square sin square theta plus b square cos square theta, है ना? यस सर। तो u स्क्वायर कितना होगा? ये दोनों का स्क्वायर का सम प्लस 2ab, यस सर। स्क्वायर का सम में आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिल जाएगा। यस सर। a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर होगा b स्क्वायर sin हाँ स्क्वायर सर, थीटा प्लस b स्क्वायर हो गया। प्लस 2ab, 2 अंडर रूट ये दोनों का प्रोडक्ट। सर साइन थीटा कॉस थीटा बाहर आएगा। हाँ, sin थीटा cos थीटा बाहर आएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। को मिलेगा एक a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, एक b रेज टू 4, एक हो रहा है
a square b square cos raised to 4, correct? Then a square b square sin sin raised raised to 4 plus a raised to 4 b raised to 4 sin square theta cos square theta. Am I correct? yes sir. तो sin square theta cos square theta, अच्छा आप बोलो sin square theta cos square theta बाहर आ जाएगा। नहीं, sin square theta cos square theta कहाँ बाहर आ रहा है? सर कैसे बाहर जाएगा, 1 भी तो बचेगा। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, कैसे करेंगे इसको? इसका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू चाहिए। सर ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन लेके फिर वो साइन रेज़ टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेज़ टू द पावर 4 थीटा को सॉल्व करके आता है। हाँ सर। है ना? a raised to 4 उसको भी हम लोग सिंपल नहीं नहीं, उसको ऐसे रखो, समझा? sin raised to 4 plus cos raised to 4, a square b square कॉमन गया तो sin raised to 4 plus cos raised to 4, इसकी जगह मैंने लिखा 1 minus 2 sin square theta cos square theta। yes or no? यस यस सर। This one you can write sin square theta plus cos square theta का whole square minus 2 sin square theta cos square theta। ये ऑलरेडी किए थे ना? मैंने बताया था ये हमेशा यूज होता है। sin raised to 6 plus cos raised to 6 क्या लिखोगे? 1 minus 3 sin square theta cos square theta। ये सब याद रखना पड़ता है तो तब जाके फास्ट होगा। ठीक है, अभी क्या मिला? मैं सेकंड पार्ट ही निकाल रहा हूँ, ये आज इट इज रखा है मैंने। तो 2 अंडर रूट आप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ये sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा कॉमन रखेंगे तो क्या होगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, करेक्ट? सर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ना सर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस हम्म, सर ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर आएगा। ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ये रहा माइनस 2 a स्क्वायर b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ये a रेज टू 4 प्लस b रेज टू 4 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा कॉमन बचा a रेज टू 4 प्लस b रेज टू 4 माइनस 2 a स्क्वायर b स्क्वायर, that became a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, करेक्ट? यस सर। यस सर। अब ये 2 को मैं अंदर ले लेता हूं तो क्या होगा? 4 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होल स्क्वायर sin स्क्वायर 2 थीटा, यस सर। क्योंकि 4 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है? sin स्क्वायर 2 थीटा। अब sin सिर्फ यहाँ पे भी वेरिएबल रहा, बाकी सब कांस्टेंट, तो आपका u स्क्वायर जो रहा, now your u स्क्वायर became a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
ये जो था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस अंडर रूट 4a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 2 थीटा। साइन स्क्वायर 2 थीटा का रेंज क्या होता है? 0 to 1. 0 to 1. 0 to 1. So if I use here 1, you will get maximum value. Yes, sir. 0 डालेंगे तो मिनिमम वैल्यू होगा। तो मैक्स वैल्यू ऑफ u स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस अंडर रूट 4a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू 1, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा a प्लस b का a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 4ab। कितना होता है? a माइनस b होल स्क्वायर प्लस 4ab a स्क्वायर प्लस Plus b B स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना? होल Yes, स्क्वायर रूट yes. आउट करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। Am I correct? Yes, sir. Which is 2 times 2a of square a plus square plus b square। ये मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तो दिस इज योर मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू होगा तो a square plus b square plus 2ab. ये 0 हो जाएगा, मतलब ये 0 होगा तो 4 a स्क्वायर b स्क्वायर का रूट ओवर 2ab which is a plus b का होल स्क्वायर। क्वेश्चन पूछा गया था कि इनका डिफरेंस होगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या? A minus b the whole. max of u square minus minimum of u square is equal to a square plus b square minus 2ab होगा, ठीक है ना? which is a minus b का होल स्क्वायर। तो इसमें ट्रिगर इक्वेशन कहाँ यूज हो रहा है? मैं तो वही बोल रहा हूँ। ऑप्शन इज देयर। Yes, sir. Any other? और कुछ है क्या? सर एक एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन 54 नहीं आ रहा है। एक्सरसाइज 1 का 54 और ये तो क्वेश्चन वही, मतलब आप बाउंड्री, जितने सारे क्वेश्चन बाउंड्री वाला क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर रेंज क्या है? greater than equal to 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। टू cos square x by 2 into sin square x is equal to x square plus 1 by x square more than equal to 2। तो ये लेस देन इक्वल टू 2, Yes, sir. ये मोर देन इक्वल टू, इसका मतलब क्या होगा? इक्वल टू हो जा रहा है। इक्वल टू होने के लिए x का वैल्यू क्या होना चाहिए? If RHS is equal to 2, that implies x क्या होगा? 1. x 1 होगा, प्लस माइनस 1 होगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा, that implies x इक्वल टू प्लस माइनस 1 होगा। तो आपको इधर ये सॉल्यूशन आपको चेक करना है कि लेफ्ट साइड के लिए सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि सेम x ना,
अलग तो नहीं है, थीटा एक्स होता तो अलग होता, ये सेम एक्स दिया गया। अच्छा एक्स दिया गया 0 से लेके π/2, इसका मतलब -1 भी नहीं होगा। अब x lies in between 0 to π/2, that implies x is equal to 1, -1 भी नहीं होगा। अब x की जगह 1 डालो, if x is equal to 1, what is your LHS? 2 cos square 1/2 sin 1, is it 2? ये 2 होने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों को 1 होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होगा। So this is not equal to 2, so LHS is not equal to RHS, no solution. Okay, sir. Done. क्या और कुछ है? तो न्यू चैप्टर स्टार्ट करें। Yes, sir. ओके न्यू चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर। आप लोग के स्कूल में हुआ है क्या कॉम्प्लेक्स नंबर? यस सर, थोड़ा बहुत। व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? सर वो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को कंटेन करता सर ए प्लस बी आई के फॉर्म में होता है। लाइक कोऑर्डिनेट प्लेन, इसका भी एक प्लेन होता है, वो प्लेन को क्या बोलते हैं? है। आर्गन प्लेन। आर्गन Argon plane. Okay. That plane is called argon plane। और कॉम्प्लेक्स प्लेन और क्या बोलते हैं? गॉसियन प्लेन। यस सर। ठीक है, इसमें क्या होता है? Here also two axes are there, like coordinate axis, इसमें भी 2 axes होता है। क्या क्या होता है? आर कॉमा थीटा। एक्सेस एक रियल एक्सेस होता है और एक होता है इमेजिनरी एक्सेस। रियल एक्सेस एंड इमेजिनरी एक्सेस। तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट रखोगे, उसका जो कोऑर्डिनेट होगा ये भी x, y फॉर्मेट में रहेगा, where x इज रियल, y पार्ट जो होता है वो इमेजिनरी होता है। ठीक है, तो एनी कॉम्प्लेक्स, if z is the point in your argon plane, then any point you can write in the form of x plus iy। okay, x, y format you can write like coordinate। आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ये क्या होता है? ये x होता है और मॉड x होता है, ये आपका y होता है और मॉड y होता है, और ये डिस्टेंस आपका होता है
लाइक कोऑर्डिनेट इट इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट ओवर, इसको हम r मानते हैं, ये थीटा होता है, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, y upon x, then theta is called tan inverse y by x. This is called argument of z. Yes, sir. This is called argument of z. Okay, argument or amplitude. ऐसे ही बोला जाता है, ठीक है। And what is the r? R is under root x square plus y square. It is called mod z, modulus of z. Correct? So every z you can write in the form of x plus iy. Every z you can write in the form of x plus iy. What is the x? x को क्या लिखेंगे, ये आपका कार्टेशियन फॉर्म, लाइक इसको आप पॉइंट वाइज लिखोगे तो यू कैन राइट x, y, ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्सिस में रखेंगे तो क्या होता है, x रियल y रियल होता है, इसमें y इमेजिनरी होगा। एंड y इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। एंड x को क्या लिखते हैं, व्हाट इज द x, r थीटा में कैसे लिखेंगे, r cos theta. r cos theta. Also you can write r cos theta plus I into r sin theta. theta. तो r कॉमन रखेंगे तो दिस इज cos theta प्लस I sin theta. इसको पोलर फॉर्म बोलते हैं, जो ऑलरेडी हम किए थे, और इसको e रेज टू r इंटू e रेज टू आई थीटा भी बोलते हैं। Euler form. तो व्हाट इज द r हियर, r is under root x square plus y square, that is mod z. What is the theta, tan inverse y by x. This is called argument of z. Same thing also you can write r is into I theta. ये कौन सा फॉर्म बोलते हैं, एलर्ट्स फॉर्म बोलते हैं, where e raised to I theta is the cos theta plus I sin theta. I think ये फॉर्मेट आपका बोर्ड में नहीं रहेगा, ठीक है। ये फॉर्मेट रहता है, ये दो फॉर्मेट रहता है, ये नहीं रहता है शायद बोर्ड में, r इंटू ई रेज टू आई थीटा, ठीक है। सर ये Then- कैसे आया समझ में नहीं आया, कौन सा? r e to the power e to the power I theta. yes sir। इसके लिए आपको एक्सपेंशन थोड़ा लिमिट में हम बताते हैं, सीक्वेंशियल सीरीज में था, बट हम बताए नहीं क्योंकि वो लिमिट में कराते हैं, इतना जल्दी नहीं समझ में आता है। एक साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है, साइन एक्स का एक्सपेंशन एक होता है, कॉस एक्स का एक्सपेंशन होता है, ई रेज टू एक्स का एक्सपेंशन होता है। ई रेज टू एक्स का एक्सपेंशन आपको पता है क्या, do you know expansion of e raised to x? It is 1 वो plus फैक्टोरियल x, रहता है ना नीचे। है 2 factorial plus हाँ, yes, x cube upon 3 factorial upon, ये कर सकते हो, x raised to 4 upon 4 factorial, ऐसे वो चलता रहेगा up to infinite number of terms,
दिस इज योर एक्सपेंशन ऑफ e रेज टू x। ये कैसे मिला? ये एक्सपेंशन कहाँ से मिलता है? ये सब कुछ डेरिवेटिव से मिलता है। कोई भी फंक्शन को हम पॉलिनोमियल फॉर्मेट में लिख सकते हैं। e to the power x, let us take a0 plus a1x plus a2x square plus a3x cube a4x raised to 4 ऐसे। ठीक है, कोई भी फंक्शन को हम पॉलिनोमियल फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब a नॉट कैसे मिलेगा? हाउ टू गेट a नॉट वैल्यू? x equal to 0. यस, यूज x इक्वल टू 0. 0। यूज x इक्वल 0 जब करते हैं तो क्या मिलेगा? लेफ्ट साइड क्या होगा? e रेज टू 0 1. 1, 1. राइट साइड होगा a नॉट, बाकी सब 0 हो जाएगा। Yes. तो a नॉट का वैल्यू 1 हो गया, करेक्ट। अब मुझे इसको एक बार डेरिवेटिव कर दो, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। बोथ द साइड्स। हाँ, e रेज टू x का डेरिवेटिव क्या होता है? E raised to a नॉट का डेरिवेटिव 0. 0. 0। ये हो जाएगा a1x का डेरिवेटिव होगा a1, a2x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2a2x, 3a3x स्क्वायर, 4a4x क्यूब, ऐसे होगा। Yes, sir. नाउ यूज x इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज क्या है? 1 इज इक्वल टू a1, बाकी सब 0 हो गया। सर ऐसे ही करते जाएंगे फिर तो फिर आ जाएगा। पर ऐसे तो करते जाएंगे तो सब 1 होते जाएगा। नहीं 1 नहीं होता। अब नहीं होगा। फिर और एक फिर बार 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर ऐसा नहीं 2 होगा, 2 फिर भी नहीं, 6 होगा, 2 आज तो फिर क्यूब तो फैक्टोरियल होगा, होते 3 हैं। नहीं होगा। 6 होगा। 6 होगा। हाँ, फिर 24. और एक अच्छा और हाँ एक सर, बार डिफरेंशिएट फैक्टोरियल कर, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 यस, फैक्टोरियल। हाँ सर। और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? 2a2 प्लस 3 इंटू 2 इंटू a3x, देन Yes, sir. 4 इंटू 3 इंटू a4x स्क्वायर, ऐसे होगा। फिर यूज x इक्वल टू 0 क्या मिलेगा? 1 इज इक्वल टू 2a2, तो Yes, a2 sir. को क्या लिख सकते हैं? 1/2. कैन आई राइट 1/2 फैक्टोरियल? Yes, sir. हाँ सर। फिर और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, आपको a3 मिल जाएगा 1/3 फैक्टोरियल, फिर a4 मिलेगा 1/4 फैक्टोरियल, ऐसे चलता रहेगा। e टू द पावर एक्सपेंशन e टू द पावर x का डेरिवेटिव कितना भी करो, हमेशा e टू द पावर x मिलेगा, कभी वो टर्मिनेट नहीं होता है। नहीं सर। होता है क्या? मैं x टू द पावर 10 को डिफरेंशिएट करूंगा, ये क्या होगा? आफ्टर 10 टाइम्स वो टर्मिनेट हो जाएगा, यस सर। बट e टू द पावर x कभी खत्म नहीं होगा, नहीं होगा। टर्मिनेट नहीं होता है, तो ये इन्फिनिट तक चलता रहता है। ठीक है, अभी ये जो a0, a1, a2, a3, a4 का जो सब वैल्यू मिला उसमें डाल दो, इसमें डालो, तो ये 1 हुआ, ये भी 1 हुआ, ये 1/2 फैक्टोरियल हुआ, ये 1/3 फैक्टोरियल हुआ, ये 1/4 फैक्टोरियल हुआ, तो इसलिए e टू द पावर x का एक्सपेंशन बन गया। समझा? Yes, sir. Yes. सिमिलरली sin x का एक्सपेंशन
प्रोसेस रिमेन सेम, साइन का डेरिवेटिव भी कभी टर्मिनेट नहीं होता है, कितने बार डेरिवेटिव करो, साइन कॉस होता है, कॉस साइन होता है, साइन कॉस कॉस साइन, ऐसे चलता रहता है, ठीक है। मतलब Yes, साइन sir. कॉस होगा, कॉस माइनस साइन होगा, फिर माइनस कॉस होगा, फिर प्लस साइन होगा, ऐसे, तो ऑल्टरनेटिव साइन देता है। इसलिए इसका आंसर होगा x माइनस एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल, एक एक जीरो होगा, एक एक वन आ जाएगा, प्लस एक्स रेस टू 5 अपॉन 5 फैक्टर माइनस एक्स रेस टू 7 अपॉन 7 फैक्टर, ऐसे वो चलता रहेगा अल्टरनेटिव साइन। ऑड में चलेगा अल्टरनेटिव साइन, cos x का इवन में चलता है अल्टरनेटिव साइन, 1 x पर 0 1 मिलेगा, देन x पर 2 अपॉन 2 फैक्टर प्लस x रेस टू 4 अपॉन 4 फैक्टर माइनस x रेस टू 6 अपॉन 6 फैक्टर, ऐसे। ये तीनों नोट कर लो एक्सपेंशन। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो ना। यस सर, ऊपर का भी लिखना है। पहले ये लिखो, इसके बाद वो स्टार्ट करके उसको डिराइव कर देंगे, ई रेस टू आई थीटा। पहले ये लिख लो क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का ये नहीं है। पहले 3 पॉइंट साइन एक्स कॉस एक्स ई रेस टू एक्स, मतलब पहले ई रेस टू एक्स का एक्सपेंशन, देन साइन एक्स कॉस एक्स, ऐसे कर दो, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करो। सर हो गया ये। स्कूल में ये बताए थे क्या, आर ई टू ई रेस टू आई थीटा? नहीं सर, हाँ, नहीं सर बताए, बताए थे? नहीं। नहीं सर। नहीं बताएंगे वो, क्योंकि वो सिलेबस पोर्शन में नहीं है, बट ये यूज करने से बहुत बहुत इजी होता है, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज बहुत इजी होता है। वो दो फॉर्मेट बताते हैं, कार्टेशियन एंड पोलर। सर नीचे में डन। यस सर डन। ये डेरिवेशन लिखना है क्या? लिख
हो गया। Okay. What is your iota? Square root of minus Yes, sir. Square root of -1. I square क्या होता है? -1. I cube. -1 क्या raised to -1 Minus raised Minus I. Minus I. minus I. I raised to 4. 1. 1. 1. I to the power 5. I. I to the power 6. -1. -1. 7. minus I. 7. Minus I. I to the power 8. 1. 1. तो मतलब One. वही चारों रिपीट हो रहा है. Yes, sir. ठीक है. 0 1 2 3 4 रिपीट हुआ ना. 5 6 7 8 जैसे रहा, 1 2 3 4 वैसे ही रहा. Yes, sir. ठीक है. तो इसका मतलब अब फिर नेक्स्ट 4 रिपीट करेगा, नेक्स्ट 4 रिपीट करेगा. तो आप i raised to 4 के को क्या लिख सकते हो? 1. 1. 1. 1 रखोगे. ओके. I to the power 4k plus 1. Minus I. I. आयोटा होगा. I to the power 4k plus 2. minus I. minus 1 होगा. I to the power 4k plus 3. Minus I. What is your k? Integer. 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 पर k belongs to integer. नेगेटिव होगा भी चलेगा. ठीक है. Make it note. Done. एक मिनट sir. Done, sir. Done, sir. Okay. तो आपका e to the power x का एक्सपेंशन क्या था? 1 plus x upon 1 factorial plus x square upon 2 factorial plus x cube upon 3 factorial x power 4 upon 4 factorial. ऐसे ही था. अच्छा. अब e raised to ix का क्या होगा? तो रिप्लेस x as ix 1. ये क्या हो जाएगा? x की जगह ix डालेंगे ना. Yes, sir. तो Yes. ix का स्क्वायर Minus Minus x square. minus x square. माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टर. Yes, ये sir. क्या होगा? ix -ix. माइनस Minus आई I. एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टर. ये क्या होगा? x टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टर. ये क्या होगा? x i टू द पावर 5 मतलब i होता है. i इंटू एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टर. फिर रिपीट करेगा ना नेक्स्ट 4. देन ये होगा x टू द पावर 6 अपॉन 6 फैक्टर.
देन होगा माइनस आई एक्स पावर 7 अपॉन 7 फैक्टर प्लस एक्स टू दी पावर 8 अपॉन 8 फैक्टर, ऐसे होगा। तो हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऑलवेज यू हैव टू सेपरेट योर रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। हम जो बोलते हैं ना z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो मैंने देखा नहीं, यहाँ पे लिखना चाहिए। इफ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, मतलब x को क्या बोलते हैं? रियल पार्ट। पार्ट अरी जेड मतलब रियल पार्ट ऑफ z। y को क्या बोलते हैं? आई एम imaginary. इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। पर x एंड y क्या होता है? रियल होता है। x रियल, y भी रियल, बट आई वाई के वजह से वो इमेजिनरी पार्ट होता है, यस सर। ठीक है। बट x एंड y बोथ रियल होना चाहिए। तो हमेशा यू हैव टू उसका ऑर्डर में रखना पड़ता है। तो ऑलवेज यू हैव टू सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी। दिस इज योर रियल, 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 उसको अलग कर दो। 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टर प्लस एक्स टू दी पावर 4 अपॉन 4 फैक्टर माइनस एक्स रेज टू 6 अपॉन 6 फैक्टर प्लस एक्स टू दी पावर 8 अपॉन 8 फैक्टर, ऐसे ही चलेगा। प्लस बाकी जो इमेजिनरी पार्ट बचा, अल्टरनेटिव दे रहा था रियल एंड इमेजिनरी, तो उसमें आयोटा कॉमन ले लो, तो आपको क्या मिलेगा? x अपॉन 1 फैक्टर माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टर प्लस एक्स टू दी पावर 5 अपॉन 5 फैक्टर माइनस एक्स टू दी पावर 7 अपॉन 7 फैक्टर, ऐसे ही होगा। यस सर। ये किसका एक्सपेंशन था? कॉस cos cos x थीटा का, तो ये हो जाएगा cos x प्लस आई इंटू, ये किसका एक्सपेंशन था? साइन एक्स। दैट इंप्लाइज e टू दी पावर आई एक्स, क्या मिला? मिल गया। यस सर। yes तो e टू दी पावर माइनस आई एक्स क्या होगा? इसका मतलब क्या होता है? e टू दी पावर आई इंटू माइनस एक्स, यस सर। तो इसका मतलब रिप्लेस x एज माइनस एक्स, यस सर। Yes. x एज माइनस एक्स रिप्लेस करेंगे तो cos में क्या होगा? कुछ नो चेंज चेंज। नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, cos रिमेन सेम। साइन में साइन का माइनस चेंज साइन। हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos x माइनस, ठीक है। यस सर। तो e to the power minus ix, you can write 1 upon e to the power ix, Yes, sir. है ना? That implies आपका 1 upon e to the power ix मतलब cos x plus I sin x, you can write cos x minus I sin x। समझा? Yes. हाँ सर, वो आई समझ। Okay. तो और वाइस वर्सा, ये प्लस रहेगा तो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा तो ये प्लस होगा। ये माइनस होगा तो ये प्लस में होगा, एक दूसरे का रेसिप्रोकल करना।
लिखना है तो लिख लो। समेशन ऑफ i raised to n, n is equal to 1 to 200 कितना होगा? तो 0 है क्या? यस, 0 इज द करेक्ट आंसर। आप चाहो तो जीपी का सम डाल, सॉरी, जीपी का सम डाल सकते हो और ये कर सकते हो i to the power 1 plus i to the power 2 plus i to the power 3 plus i to the power 4 कितना होता है? 0 0 0 तो कोई भी कहीं से, मतलब कोई भी पोजीशन से आप सम ऑफ एनी 4 कंसेक्यूटिव पावर ऑफ i हमेशा 0 देता है। कोई भी कहां से भी स्टार्ट कर दो, सपोज a to the power 97 or not necessary 97, let us take 90 plus 91 plus 92 plus 93, ये आपको 0 दे देगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पार्ट्स ऑफ i, तो वन ऑफ द पावर मस्ट बी डिविजिबल बाय 4। यस सर। ये 4k रहेगा, ये आपका 4k प्लस 1 होगा, ये आपका 4k प्लस 3 होगा, ये 4k प्लस 2 होगा। तो डेफिनेट वन ऑफ देम इज द 4k, एक 4k प्लस 1 होगा, एक 4k प्लस 2 होगा, एक 4k प्लस 3 होगा, और ये चारों का सम क्या हो जाता है? ये 1 0 देता है, ये आयोटा होता है, ये माइनस आयोटा होता है, ये आपका -1 होता है, तो देयर सम बिकम 0। तो कहीं पे भी आप कहीं से भी स्टार्ट करो, एनी 4 consecutive powers of iota and their sum always 0। तो आपको देखना पड़ता है कि ये इंटरवल में कितने, कहां से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कितने टर्म्स। सो देयर आर 200 टर्म्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4। आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि मैं 4 का फैक्टर बनाऊंगा तो मुझे कंप्लीट फैक्टर्स मतलब बन रहा है 50, तो आंसर बिकम, ठीक है। इसके ऊपर हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट था, देन नेक्स्ट विल स्टार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। समझा ये? यस सर। यस सर। बाकी ट्रिगो का इक्वेशन का जितना बचा क्वेश्चन सब कर लो। ओके सर। ओके सर।
चलो बाय थैंक यू Thank you, sir. Thank you, Yes, sir. sir. Bye. Thanks. Bye, sir. Bye, Thank sir. you, sir. बाय Thank बाय you, sir. Thank you, sir. Bye. बाय